जय बोलिए देवाधिदेव खजागढ़ श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में और करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक्त और चारित्र की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु। आशीर्वाद से नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जहां परम पूज्य गुरुदेव सत्संग भोपाल पे विहार करके भोपाल की इस धरा को पवित्र कर रहे हैं, वहीं सिद्ध क्षेत्र समय शिखर जी में परम पूज्य गुरुदेव की दूरदृष्टि से और दूर परिकल्पित गुणायतन रचना को देखकर सभी लोग उससे अभिभूत हो रहे हैं। और हमें प्रसन्नता है कि आज भी कई लोग गुणायतन से संबद्ध हुए हैं और उसके निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। स्तंभ से ट्रस्टी सूत्रधार से स्तंभ के रूप में गुणायतन से आज संबद्ध हो रहे हैं इंजीनियर विनोद जैन, भारती जैन, अनुपम नेहा, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर प्रिया जैन भोपाल से। मैं चाहूंगा कि वे आए, यदि यहाँ उपस्थित हो तो आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं डॉक्टर अशोक जी, सविता जी जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। डॉक्टर अशोक जी, सविता जी जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, जो यहाँ मिनाल रेजिडेंसी के निवासी हैं। आज जो नए रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं वे उन सब का स्वागत में यहाँ पर रहेंगे। अशोक जी और सविता जी यहाँ पर। इंजीनियर विनोद जी जैन, भारती जैन, अनुपम नेहा, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर प्रिया जैन। बंधु, आप सभी लोग इनकी अनुमोदना में करतल ध्वनियों से अवश्य इनका प्रोत्साहन वर्धन कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। इसी क्रम में स्तंभ के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं रचित जी जैन, परेश जी जैन भोपाल से ही। मैं चाहूंगा कि वे आए और आपके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान अनुभव जी सराफ, अच्छा, एवं श्रीमान विकास जी गोधा, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। और बंधु ट्रस्टी संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से जो आज से संबद्ध हो रहे हैं, मैं उनके नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। श्रीमान विद्या कुमार जी जैन, मैं चाहूंगा कि वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, सत्संग के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए अरविंद जी सेठी बिंदु एवं अरविंद जी सुपारी जी। आज हजारीबाग से अपने बीच पूज्य महाराज श्री जी के लड्डू भ्राता ग्रस्त अवस्था के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोग तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और जो गुणायतन के संस्थापक सदस्य भी हैं, ऐसे बिंदु भी अभी आ जाएं आज इस सम्मान की बेला में। हाँ, विद्या कुमार जी जैन के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अरविंद जी सेठी बिंदु एवं अरविंद जी सुपारी। इसमें नहीं है नाम। इसी क्रम में ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से संबद्ध हो रहे हैं अजय कुमार जी जैन, निशा जैन, आदित्य जी जैन। महावीर जी सिंह आ जाएं और वे भी जो गुणायतन से जुड़े हुए हैं संस्थापक सदस्य से आज जो नए रूप में जुड़े हैं उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। आप लोग तालियों में कंजूसी कर रहे हैं, तालियां बजाते हुए आप भी अनुमोदना करें। अनुमोदना का भी फल है, ये आप लोगों को मालूम है।
अगला नाम अगले भैया इसी जी। क्रम में सुरेंद्र कुमार जी जैन, सन ऑफ मानकलाल जी जैन, आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध हो रहे हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगा वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और सम्मानकर्ता के रूप में मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान प्रदीप जी पाटनी एवं मनोज जी बांगा गुणायतन के, एवं मुकेश जी जैन। मिनाल, यही मिनाल से मुकेश जी जैन आ जाएंगे। शीघ्रता से आए, जिनका नाम पुकारा है वे जल्दी आ जाएं। मनोज जी बांगा, अध्यक्ष पंचायत दिगंबर जैन पंचायत भोपाल। हाँ। श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी जैन, सन ऑफ मानकलाल जी जैन, वे आएंगे एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। पूरे परिवार के साथ में आ जाएं। सुरेंद्र जी मानकलाल जी जैन पूरे परिवार के साथ में, यदि महिलाएं भी उपस्थित हों तो वे भी आ जाएं। आप सभी करतल ध्वनियों से इनकी उदारता की अनुमोदना करें। और इसी क्रम में इस ट्रस्टी के रूप में जो गुणायतन से संबद्ध हो रहे हैं मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं वरुण जी जैन, मिनी जी जैन, जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध हो रहे हैं। मैं चाहूंगा वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए श्रीमान राजेश जी जैन, पारस होम्स, एवं अशोक चंदन जी ज्वेलर्स, और महावीर जी सिंघई एवं महावीर जी सिंघई, मैं चाहूंगा सम्मानकर्ता के रूप में आप तीनों अपनी सहभागिता दें। और सम्मान होगा श्रीमान वरुण जी जैन, मिनी जी जैन का। बंधु आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना अवश्य करें। महावीर भी आ जाएंगे और वे भी स्वागत की इस वरुण जी जैन, मिनी जी जैन, वे संभवतः यहाँ आज अनुपस्थित हैं। बंधुओं करतल ध्वनियों से उनकी उदारता की अनुमोदना करें। यही है क्या? उनका सम्मान पत्र जो है महावीर जी सिंघई, सिद्धार्थ लेट सिटी, वे ले रहे हैं। और आप लोग जोरदार तालियों से इन सबका स्वागत कर दें। आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करें उसके लिए चलते हैं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और त्रिबार त्रियोग पूर्वक नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यह सत्र आगे बढ़े, आपके माध्यम से इस सत्र को गति प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज जी। चलिए पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सभी थोड़ी शांति रखेंगे। ओम बोले शांतिनाथ भगवान की। अब शंका के अलावा और समाधान सुनने के अलावा कोई भी बात न हो तो अच्छा लगेगा, जिससे महाराज श्री जी को ओम न बोलना पड़े। ये आप लोगों से अनुरोध है। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ, जहाँ प्रातःकाल की वेला में आज जिस नगर में आहारचर्या संपन्न हुई, ऐसे सिद्धार्थ लेक सिटी से अभय जी गोयल यहाँ पर उपस्थित हैं, जो एक विशाल मंदिर भी बना रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें और वे अपना प्रश्न महाराज श्री चरणों में रखें। उसके बाद में सिद्धार्थ जी जैन भोपाल तैयार रहेंगे। ओम ओम ओम। माइक में अपने माइक को तैयार रखें और वो जहां हम बोले वहां पर पहुंचा दें। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महामुनिराज एवं समस्त संघ की जय। गुरुदेव, आज आपने हमारे परिवार पर और आदिश्वर महावीर तीर्थ धाम जो आकार ले रहा है उस पर बड़ी अनुकंपा की है। पूरा परिवार और आदिश्वर महावीर धाम परिवार आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। आपकी अनुकंपा है हमारे ऊपर, आपका आशीर्वाद है। हमारे पास शब्द नहीं है इसको प्रकट करने के लिए। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि 2019-13 में आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज ने मुझे कहा कि लंदन के म्यूज़ियम में हमारी एक मूर्ति रखी है। वो युगल मूर्ति है, 3.5 फीट की है और बड़ी अद्वितीय अलौकिक मूर्ति है 11वीं शताब्दी की, जिसमें एक और हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हैं और दूसरी ओर महावीर भगवान हैं। उस मूर्ति को वापस लाने के लिए प्रयास करो। तो मैंने प्रयास किया, भारत सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के माध्यम से काफ़ी प्रयास किया। मैं खुद भी लंदन गया, अनुराग को भी लंदन भेजा, किंतु वहाँ के एक विशेष परिस्थिति ये निकली कि अंग्रेज़ों ने ये कहा, यूके गवर्नमेंट ने, कि ये मूर्ति हम लूटपाट करके नहीं लाए हैं। ये मूर्ति उड़ीसा में 1830 में नीलाम हुई थी और नीलामी में ये मूर्ति एक
जॉन ब्रिज नाम का अंग्रेज खरीद के ले गया और वो इस मूर्ति को अपने घर में रखे रहा। उसकी मृत्यु के पश्चात 1872 में ये मूर्ति उसने लंदन के म्यूजियम को भेंट में दे दी। तो उन्होंने कहा ये मूर्ति हमें भेंट में मिली है, इसलिए इस मूर्ति को हम आपको नहीं दे सकते हैं। ये मूर्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इतनी शुभ है कि 3 बार भारत भी आ चुकी है। जहाँ जहाँ वर्ल्ड में ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है ये मूर्ति जाती है, और दुनिया के 52 देशों में ये मूर्ति जा चुकी है आज तक। तो ये सारी बातें जब आचार्य ऋषि को मालूम थी, जब 2018 में ये हो गया कि ये मूर्ति नहीं आएगी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई इस मूर्ति का रेप्लिका बनवा लो। मैंने कहा कितना बड़ा हो? उनका जितना बड़ा पत्थर आपको मिल जाए उसका रेप्लिका बना लो। तो तभी समय से मैंने ये रेप्लिका बनाने का संकल्प लिया आचार्य ऋषि के साथ में। मुझे नहीं मालूम गुरुदेव कि मैं तो सरस्वती पुत्र हूँ, मैं लक्ष्मी पुत्र नहीं हूँ और धनाढ्य नहीं हूँ, किंतु आचार्य ऋषि तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो अवधि ज्ञान था। उन्होंने क्यों ये भार मेरे ऊपर दिया कि मैं इस मूर्ति का निर्माण करूं, मुझे नहीं मालूम। आज भी मेरी यही दुविधा है, और उनके जाने के बाद तो मेरी दुविधा बढ़ गई है। आज उस थोड़ी सी दुविधा को आपने वहाँ पधार कर अनुकंपा करके कम किया है, मैं उसके लिए तो कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और मेरा यही एक प्रश्न है। हाँ, बहुत लंबी व्याख्या हो गई। मैं चाहूँगा पहले एक बार जस्टिस गोहिल साहब का जोरदार अभिनंदन करें। आपने जो कार्य किया है वो बहुत प्रशंसनीय कार्य है। लगभग 27 फीट उत्तुंग युगल जिन प्रतिमाओं का हमने अवलोकन किया और उसके साथ 24 के निर्माण की प्रक्रिया आप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ अपने जीवन को धन्य बनाने का इससे अच्छा उपयोग कोई नहीं। आज सुबह मैंने इनसे कहा, जब इनका पुत्र अनुराग भी साथ में था, हमने कहा आपने अपने धन को अमर बना लिया। ये धन आपके बेटे अनुराग को मिलता तो पता नहीं क्या भोगता, लेकिन अब इस धन से पीढ़ियाँ सत्प्रेरणा प्राप्त करेगी। और हमें अपने द्रव्य का ऐसे ही अच्छे कार्यों में सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी वह परियोजना शीघ्र साकार हो और आप उसे अच्छे से संपन्न करें। पूरे परिवार को आशीर्वाद। चलिए, सिद्धार्थ जी जैन भोपाल अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे इसी मिनाल से प्रदीप जी पाटनी। सिद्धार्थ नहीं है, देखिए कौन है। हाँ, पीछे दीजिए चपरक दूसरा नाम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, प्रदीप जी पाटनी मिनाल तैयार रहेंगे। और उनके बाद में डॉक्टर अशोक जी सविताई जैन जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी है, वे अपना प्रश्न रखेंगे। बोलिए, अपनी पूरी महिला मंडल के साथ। नमोस्तु गुरुदेव। बोलो। गुरुदेव, मैं सिद्धार्थ जितेंद्र जैन, निवासी सुसनेर, यहाँ भोपाल में MBBS फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। महाराज जी, पिछले कुछ सालों में मैंने ये चीज़ फेस की है। जैसे हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल में मैक्सिमम जो जनता होती है सब मांसाहारी होती है, और वहाँ पे जो माहौल रहता है उसमें हमें कई बार हमें इंसिस्ट या फिर फोर्स किया जाता है कि तुम भी एक बार ट्राई करो। और इस चीज़ में हमारी जनरेशन के बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। बहुत बार हमें ऐसा बोला जाता है कि वो भी जैन है, वो भी कर रहा है, तो तुम भी करो। तो महाराज जी, अभी तक तो हम लोग इस चीज़ से बचे हुए हैं, और आपका मार्गदर्शन चाहिए कि हम लोग कैसे कहीं भी धर्म से जुड़े रहें और धर्म का पालन करें। देखिए, आपने बहुत ज्वलंत सवाल उठाया। ये समस्या प्रायः बच्चों के साथ आती, लेकिन कई बच्चों ने अच्छा उदाहरण भी प्रस्तुत किया। विगत दिनों आपके भोपाल का ही एक युवक जो BHU में वाराणसी में IIT कर रहा था, मेरे ख्याल से पटेल, सुनील पटेल परिवार का, उसने अपनी पहल की। उस पहल के परिणाम स्वरूप वहाँ पूरी तरह वेज मैस प्रवर्तित हुआ।
और आज बहुत अच्छा उदाहरण बन गया। अन्य लोगों को भी वहाँ शाकाहारी भोजन मिलता है और वे लोग औरों को शाकाहार ग्रहण करने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। एक उदाहरण ये है और दूसरा उदाहरण तुमने प्रस्तुत किया कि हम ऐसे संयुक्त मेस में भोजन करना पड़ता है और इतना ही नहीं, लोग हमें दूसरी तरफ आकर्षित करने का प्रयत्न भी करते हैं। पहली बात तो संगठित होकर आप अपने बच्चों को जब भी बाहर पढ़ाई के लिए भेजें तो बच्चों को इस बात के लिए समझाएं कि अपने जीवन में इस तरह की कोई चूक मत करना। और दूसरी बात, यदि कदाचित ऐसा होता है तो आप अपने स्वतंत्र मेस की बात करें। आप थोड़ा सार्थक प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से मैनेजमेंट को बाध्य होकर आपकी पृथक व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर साथ ही साथ लोगों को शाकाहार को आहार विज्ञान से जोड़कर जागरूक करने का प्रयत्न करें तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का हृदय परिवर्तन हो और वे अपने खान पान में शुद्धि ला सकें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे मन में यह जिज्ञासा है कि आज की युवा पति पत्नी एक रूम पार्टनर के रूप में रह रहे हैं, परिवार बढ़ाना नहीं चाहते हैं और जॉब करने के बाद में भी अपना अलग अलग खर्चा उठाते हैं। क्या यह पारिवारिक मूल्यों के हिसाब से उचित है? कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा। सर्वथा अनुचित है। यह पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण है जिसके कारण अब हमारी मूलभूत जो पारस्परिक मूल्य है वो नष्ट हो रहे हैं। इसका परिणाम भी हम सबके सामने है, हमें इनसे बचना चाहिए। आगे। हाँ, डॉक्टर अशोक जी, सविता जी, अपना पूरा महिला मंडल के साथ में सब एक साथ खड़े हो जाएंगे और प्रश्न रख रही हैं क्योंकि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की और गुरु की कृपा आपके ऊपर बरस गई। तो आज उनके चरण इतनी तपती दोपहरिया में भी मृणाल इधर आ गए, यहाँ इस तरफ में मृणाल की ओर। आप लोग अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे जीवन प्रकाश जी मणभैया जो शिरोमणि संरक्षक हैं गुणायतन के। आज हम सब मिलकर, हमें कल तो सौभाग्य नहीं मिल रहा है मुनिश्री के अवतरण दिवस का, तो आज हम उनके अवतरण दिवस पर एक गीत आपको जानकारी दे दूं कि आज भी अवतरण दिवस है। अच्छा। आज तिथि के अनुसार है। अच्छा। महाराज जी का माघ, हाँ, आषाढ़ बदी पंचमी आज के दिन पूज्य महाराज की तिथि के अनुसार और कल तारीख के अनुसार। अपन तो लोभी है, जितना मिल जाए उतना ही कम है, इसलिए रोज मनाओ आराम से। हमने 57 दिवस से आरती और 57 हमने वृक्ष, फलदार वृक्ष भी वितरण किए हैं आज। सवाल कीजिए जल्दी से। जन्म दिवस अति शुभ हो, तुमको खुशियाँ मिले अपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। जन्म दिवस अति शुभ हो, तुमको खुशियाँ मिले अपार, हमारी कामना है, हमारी कामना। ओम सवाल की सुनो, अभी प्रश्न कर लो, है ना? जल्दी करो, कमन मत करिए। देखो, बोलो विभिन्न जल्दी से। आज हमारे मिनाल को एक नई ऊर्जा का प्रसार हुआ है, इसके लिए महाराज जी का हमारा बहुत आभार। तो जल्दी से प्रश्न, हाँ, प्रश्न है, वनीता जैन पूछ रही है। हाँ, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। मुनिश्री, मेरी एक दुविधा है जिसका समाधान आपसे चाहती हूँ। मुनिश्री, नौकरी के चलते हमें परिवार से करीब 30-35 साल दूर रहना पड़ता है। जब रिटायरमेंट का टाइम आता है तो ये दुविधा रहती है कि परिवार में वापस लौटा जाए या वहीं जहां आपने अभी तक का लंबा समय बिताया है समाज व दोस्तों के साथ, बोलो दोस्तों के साथ बिताया है, वहाँ रहा जाए। क्योंकि इन 35 सालों में परिवार में भी अब आपकी ज़रूरत महसूस नहीं की जाती और हमें भी अब परिवार के साथ सामंजस्य बिठाना कठिन सा लगता है। तो कृपया कर मार्गदर्शन दे कि हमें क्या करना चाहिए।
ये रोना तो सबका है। इसका एक सॉल्यूशन है। भले नौकरी पेशा के पीछे आपको कहीं दूर रहना पड़े, लेकिन दूर रह कर के भी आपका जीवंत संपर्क बना रहे, ताकि निकटता का एहसास हमेशा कायम रहे। अगर आपका वो संपर्क बना रहता है तो आपकी प्रासंगिकता भी बनी रहती है और आत्मीयता भी कायम रहती है। जो लोग नौकरी पेशा और काम धंधे के निमित्त घर परिवार से दूर होकर केवल उसमें ही मगन हो जाते हैं, उनके लिए सब चीज़ें छूट जाती है। फिर वही सवाल उठता है जो आपने अभी खड़ा किया, और प्रायः फिर जो जहाँ रहता वहीं बस जाता है। उन्हें माँ बाप घर परिवार से कोई विशेष लगाव नहीं रहता। वो तो माँ बाप के मरने पर उनकी संपत्ति बेचने जाते और कुछ नहीं करते, जैसा कि अक्सर हो रहा है। तो इसलिए इनके प्रति बहुत जागरूकता की ज़रूरत है और अपना संपर्क जीवंत बनाए रखने की आवश्यकता है। तो महाराज जी अब क्या किया जाए, हमने अब क्या करें रिटायरमेंट के बाद? जीवन अपने मूल को कभी मत भूलो, उसे अपनी मातृभूमि का ऋण मानकर चुकाने का प्रयत्न करो। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। जीवन प्रकाश जी मठ भैया जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है, अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे। दिल्ली से आज अपने बीच में मुकेश जी मेट्रो के सुपुत्र मृणाल जी जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन यहाँ पर उपस्थित है। उनका जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। वे दिल्ली से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अपना प्रश्न रखें। ओम गुरुदेव नमोस्तु। ओम गुरुदेव नमोस्तु। मेरी शंका है। ओम शांति। बोलिए। गुरुदेव नमोस्तु। मेरी शंका है, विषम परिस्थितियों में कैसे विषम परिस्थितियों में कैसे धैर्य रखे, विगत दिनों से मैंने यही मार्गदर्शन दिया है। तत्व ज्ञान का आश्रय ही हमें धैर्य प्रदान करता, आशीर्वाद है। चलो अगला सवाल। मृणाल पीछे दो। मृणाल जी जैन पीछे 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 अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में अपने बीच में जिला न्यायाधीश आशा जी गोदा यहाँ पर है, वे अपना प्रश्न रखेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जिनका नाम हम बोले सपरिवार। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, भक्त हमेशा अपने गुरु से लेने के लिए तत्पर रहता है। ऐसा क्या है जो एक भक्त अपने गुरु को उनके अवतरण दिवस पर दे सके? देखो, पहली बात तो मैं आप लोगों से कह दूं, पिछले 3 दिनों से अवतरण 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 चल रहा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा अवतरण तो महावीर जयंती 1988 को हुआ है। आप लोग जिसके अवतरण की बात कह रहे हो वो तो अब बचा ही नहीं। वो होता तो मैं नहीं होता। बोलो, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो जो है नहीं उसका क्या अवतरण? जो है उसके अवतरण की बात करो। समझ गए? तो पहली बात तो उससे मेरी कोई संबद्धता नहीं। लेकिन एक बात बहुत अनुकरणीय प्रकट की विदिशा के भक्तों ने, खासकर पंकज जैन के पहल पर, कि उन्होंने विदिशा शहर में 5800 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। आज मैं इस मंच से सभी भक्तों से कहना चाहता हूँ, यदि तुम गुरु भक्ति का सच्चा परिचय देना चाहते हो तो पर्यावरण की शुद्धि का पहल करो और पूरे देश भर के भक्त मिलकर 58,000 और लाख वृक्ष भी लगाए तो अच्छी बात। आप लोग आपस में पहल करिए, एक दूसरे से संपर्क कीजिए,
उसका पूरा आपस में कैलकुलेशन करके आप संसार को एक संदेश दे सकते हैं कि हम किसी एक अच्छे अवसर का से प्रेरणा पाकर प्रकृति के पर्यावरण की शुद्धि के लिए ये पहल करने जा रहे हैं। और ऐसी पहल यदि सब लोग करने लगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आप लोग इसके लिए तैयार हैं? बोलो, आज संकल्प लो कि हम सब लोग, पूरे लोग हाथ उठाओ, देखिए हाथ कुछ लोग कम उठ रहे हैं। हम खुद करेंगे, औरों को करने की प्रेरणा देंगे। मानसून आ गया है लगभग, और पूरी तैयारी एक दिन में नहीं, सरकार से प्रयास करके, मीडिया के माध्यम से पौधे, विभिन्न संस्थाएं पौधे उपलब्ध कराए, सरकार से भूमि उपलब्ध कराई जाए और संगठित रूप से एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न किया जाए तो ये धरती के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। समझ गए? तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, यदि करना है तो यही करो, और ऐसा करने के लिए तुम दिन को जिस रूप में मनाओ, मैं तैयार हूँ। चलिए मोस्ट बोलिए। हाँ, उसके बाद में जिला न्यायाधीश आशा जी गोदा अपना प्रश्न रख रहे हैं और तैयार रहेंगे। अपने बीच में आज यह सुयोग है कि यहाँ पर पूज्य महाराज श्री जी जो यहाँ विराजमान हैं गुरुवर, उनके गृहस्थ अवस्था के भ्राता हजारीबाग से जो गुणायतन के संस्थापक सदस्य भी हैं, और वो सदस्य ही क्या, वो यदि परिवार में मान लीजिए वो लोग नहीं तो ये कहाँ से होते। इस प्रकार से बिंदु जी, अरविंद जी जैन, जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन करें। वे अपना प्रश्न यहाँ पर रखेंगे। और महाराज जी, जिला न्यायाधीश अपना प्रश्न रखें उससे पहले आपके चरणों में डॉक्टर SK जैन जो टीकमगढ़ जतारा, वहाँ पर एक पंच कल्याण चल रहा है पूज्य सौम्य सागर जी महाराज के मंडल सानिध्य में। वे SK जैन जिन्होंने नींव से शिखर तक पूरा मंदिर बनाने का सुयोग प्राप्त किया, आपके चरणों में बारंबार आते रहे, अभी वे पूरा वह पंच कल्याण सानंद संपन्न हो, इसी भावना से वे नमोस्तु कर रहे हैं। देखिए, महाराज श्री ने जिनका उल्लेख किया, उन्होंने बड़ा अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किया। संपूर्ण जिनालय का निर्माण अपने द्रव्य से कराकर समाज को समर्पित करना एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं इसके लिए उन्हें बहुत आशीर्वाद देता हूँ, उनके परिवार को आशीर्वाद देता हूँ, और इनका ये परम पुण्य है कि हमारे संघ के एक प्रखर और प्रतिभावान साधक सौम्य सागर जी महाराज का ससंग सानिध्य उन्हें मिल रहा है। कार्यक्रम तो मेरे ख्याल से संपन्नता की ओर होगा। मेरी पूरी शुभाशंसा और सद्भावनाएं हैं कि ये कार्यक्रम न केवल संपन्न हो, अपितु उसकी प्रतिष्ठा आप सबकी निष्ठा को बढ़ाने में मददगार बने। सभी को आशीर्वाद। आशा जी गोदा अपना प्रश्न रख रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे अरविंद भैया। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कर्मों के आश्रव के कारण हम अनादिकाल से पंच परावर्तन करते हुए 84 लाख योनियों में भटकते चले आ रहे हैं। कर्मों के आश्रव का मुख्य कारण मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व का एक कारण अज्ञान है। गुरुदेव, अज्ञान के निवारण हेतु ज्ञान का प्रकाश अर्थात स्वाध्याय आवश्यक है, और स्वाध्याय को ही परम तप कहा गया है। गुरुदेव, हम देखते थे 10-15 साल पहले हर मंदिरों में सुबह के समय, शाम को सूर्यास्त के पश्चात धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन होता था, जिसे हम लोग शाम को जाते थे सब लोग मंदिर में, और जो पंडित अवेलेबल होते तो पंडित जी करवाते थे, अर्थात जो स्वाध्यायशाली महिलाएं और पुरुष होते वो करवाते थे। लेकिन वर्तमान में अब गुरुदेव इस प्रकार के दृश्य कुछ मंदिरों को छोड़ के ओम संक्षेप में बात कीजिए। बहुत आपका सार केवल यह है कि स्वाध्याय के प्रति लोगों को प्रेरित कैसे करें, कृपया और लोगों का ख्याल रखें। मैं इतना ही कहता हूँ, स्वाध्याय लोगों को करना चाहिए, लेकिन केवल किताब पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। अभी भी स्वाध्याय चल रहा है। मैं उस स्वाध्याय को अर्थहीन मानता हूँ जो केवल दिमागी खुराक बनती है। असल स्वाध्याय वह है जिससे जीवन बदलता है। मैं ऐसे बहुत सारे स्वाध्यायियों को जानता हूँ जो कांख में समय साथ दबा के चलते हैं और मुंह में गुटखा भरा रहता है। उनसे क्या होगा? स्वाध्याय तभी सार्थक है जब जीवन रूपांतरित हो। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए,
सही स्वाध्याय करना चाहिए, गुरुओं के मार्गदर्शन में स्वाध्याय होना चाहिए, ताकि ज्ञान के नाम पर ज्ञान का अभिमान अथवा भ्रम उत्पन्न ना गुरुदेव हो। छोटी सी बस जिज्ञासा आगे है। और एक ही अगला हाँ, बिंदु भैया हजारीबाग से अपने बीच में है, वे नहीं है, चलिए। अच्छा, आज अपने बीच में पंचायत समिति भोपाल, दिगंबर जैन पंचायत भोपाल के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमेशा तन मन धन से लगे रहते हैं। मनोज जी बांगा अपना प्रश्न रख रहे हैं, उनके साथ में अनुभव जी सराफ भी। हाँ, एक जन सवाल करे कोई जल्दी से, एक जना सवाल कर ले। मनोज जल्दी, भैया जल्दी। बोलो, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुनीता जी जैन सन्मति परिवार। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु पूरे मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। चुल्लक जी महाराजों को इच्छा में महाराज श्री, भोपाल समाज के लिए बड़ा शुभ अवसर है कि आपका 58वां अवतरण दिवस हम सबको मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जैसा कि अभी आपके निर्देशन में, मार्गदर्शन में हमको ये समझ में आया कि हमको प्रकृति की रक्षा करना है तो पौधों को लगाना चाहिए। कल हम हबीबगंज मंदिर पे आपके चूँकि निर्देशन जैसा है, हम लोगों ने भी ये भावना भाई थी कि हम पौधों का वितरण करें। 580 पौधे हमने बुलवाए हैं और हम आपके माध्यम से और पूरे भोपाल जैन समाज से निवेदन करते हैं कि ये जरूर करें। विदिशा से भोपाल 1/10 है, 5800 विदिशा, एक युवक और पंचायत 580। बुलाए हैं लेकिन संकल्प लो कि हम इतने पेड़ लगाएंगे। ये बताओ कितने लाख लगाओगे? महाराज श्री ये बता रहे इतने बुलाए थे, लेकिन चूंकि आपका हमको मार्गदर्शन मिला है उसको हम पूरा करेंगे। महाराज श्री, साथ ही साथ भोपाल जैन समाज को आपके इस शुभ अवसर पर जो हमको प्राप्त होने जा रहा है, हमको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे समाज को लाभ मिल सके? रात भर सोच लो और कल संकल्प प्रकट करो कि दिगंबर जैन पंचायत कमेटी भोपाल की पहल पर हम भोपाल के इर्द गिर्द में इतने 1000 या लाख पेड़ लगाएंगे तो बात बनेगी। समझ गए? उससे नीचे में काम चलने से कोई फायदा नहीं है। राजधानी का काम राजधानी की तरह होना चाहिए और मुझे उम्मीद है पंचायत अगर पहल करेगी तो कहीं पीछे रहने वाली नहीं है। इसलिए भाई अपने नाम के अनुसार काम करो। बस अगला सुनीता जी जैन सन्मति परिवार अपना प्रश्न रखें, और उसके बाद कमल जी पाटनी मिनाल रेजिडेंसी जहाँ पर अपन सब बैठे हुए हैं वहाँ से वो प्रश्न। देखिए समय समाप्त होने वाला है और इसके पहले आज एक बड़ा सुयोग मिनाल रेजिडेंसी के रहवासियों को प्राप्त हुआ है। पिछले बार जब हम यहाँ आए थे, यहाँ से निकल गए थे, अंदर नहीं आ पाए थे। आप लोगों को बड़ा दर्द था और तब से बार बार खासकर डॉक्टर अशोक सविता का ये आग्रह रहता था कि मिनाल में तो आपके चरण पढ़ने ही चाहिए। भोपाल तो हम अभी आए, लेकिन ये हमारे पास जहाँ भी आए उनने निवेदन किया और इसी तरह सिद्धार्थ लेक सिटी से महावीर भाई बार बार आग्रह करते थे। आज उनका निमित्त मिला और उनके पीछे मुकेश लग गए तो आप लोगों की जुगाड़ लग गई। हालांकि हम लोगों को इसके लिए अतिरिक्त चलना भी पड़ा है भीषण गर्मी में, और महाराज श्री ने तो आज केस लॉन्च किया है ना। फिर भी ये आपका भाव है। बस एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, मिनाल के लोग मेरे पास बार बार आकर अपने समाज की एक भावना व्यक्त करते थे कि महाराज श्री आप आएंगे तो हमारा वो काम हो जाएगा। तो जिस काम के लिए आप लाए हो, अभी हम इस कार्यक्रम के बाद जहाँ बैठेंगे समाज के प्रमुख जन आए और उस कार्य की शुरुआत करें, ताकि एक जो बड़ी कमी है आपकी इस कॉलोनी में उसकी पूर्ति हो सके, और तभी हमारा यहाँ आना सार्थक होगा। समझ गए? अगर हमको दौड़ाया है तो फ्री में मत दौड़ाओ भाई, कुछ करो और लाभ उठाओ। आपकी ये पूर्ति आज होनी चाहिए। हमने इसीलिए, समय बहुत कम था और ऐसे भी भोपाल के लिए हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा दे दिया,
और आप जानते हैं हम जितना डिले कर रहे हैं आगे हमारी उतनी परेड होने वाली है पूरे संघ की। लेकिन चलिए आप लोगों का पुण्य है, उस पुण्य को सार्थक बनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है, क्योंकि हम आने में भी विलम्ब हो गया, कार्यक्रम थोड़ा विलम्ब से प्रारंभ हुआ है, इसलिए अधिक न खींचकर ये जो 2 सवाल है इन दोनों सवाल के लिए बोला जाए। बोलिए सुनीता जी। हाँ, पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु और सम्राट आनंद परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी। जैन धर्म के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति और पर्यावरण संरक्षण के बीच क्या संबंध है और दोनों को संतुलित करने में हमें क्या कदम उठाना? आध्यात्मिक उन्नति और पर्यावरण संरक्षण के बीच क्या संबंध है? जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत होगा वो पर्यावरण का संरक्षक होगा, पर्यावरण का प्रदूषक नहीं। तो हम पर्यावरण के प्रदूषण से बचने के लिए आध्यात्मिकता की ओर जुड़े और पर्यावरण की शुद्धि को भी अपना एक आध्यात्मिक कर्तव्य मान करके चले। ओ बोलिए। हाँ, कमल जी पाटनी मिनाल रेजिडेंसी और मुकेश जी जैन उसके बाद में तैयार रहें मिनाल से। बोलो। महाराज श्री, मैंने यह अनुभव किया है कि तीर्थ क्षेत्र एवं मंदिर जी में विराजमान जड़ स्वरूप भगवान के दर्शन करने से इतनी सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलती है जितनी कि चलते फिरते चैतन्य स्वरूप दिगंबर मुनि के दर्शन मात्र से मिलती है। इसका क्या कारण है? देखो, अगर तुम्हें भगवान मंदिर में विराजमान भगवान जड़ प्रतिमा दिखते हैं ना, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और मंगवन मंदिर में भगवान विराजित तुम्हें भगवान दिखेंगे तो सब कुछ मिलेगा। इसलिए भगवान देखो, ये बात सही है, भगवान से मुख प्रेरणा मिलती है और संतों से मुख है। आगे बोलो। सिद्धार्थ जी आ गए शायद भोपाल से, आप सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ का हो गया सवाल, बोलो। महाराज जी नमोस्तु। बोलो। महाराज जी, मेरा प्रश्न, हम अपने बारे में सब लोग पूछते रहते हैं, मेरा प्रश्न आपके बारे में है। महाराज जी, 1967 में आपका जन्म हुआ, 17 वर्ष की आयु में ऐसा क्या हुआ जो आपने क्षुल्लक दीक्षा धारण की और इतना ज्ञान, इतना पॉसेसिवनेस, ये सब चीजें आपको कैसे मिलती है कि हम सभी लोगों को बिल्कुल लगे हाथ जवाब दे देते हो? महाराज जी आप देखो, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हुआ, पर मैं तो ये कहता हूँ, मैंने गुरुवर का दर्शन किया, उनसे ऐसा राग हुआ कि उन्हीं का हो गया। समझ गए? अब दर्शन तो सब करते हैं, गुरु का दर्शन करना और गुरु के दर्शन करके गुरु के शरणागत हो जाना बहुत अंतर। जो गुरु के शरणागत होता है उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होता है। मेरे जीवन में जो कुछ है वही गुरु कृपा का फल है। नमोस्तु महाराज जी। इस प्रकार ओम आज के सत्र को, और जो लोग वंचित रह गए, अहिंसा विहार, अयोध्या नगर, सोनागिर, उन सबको भी आशीर्वाद देता हूँ, प्रतीक्षा करो। और सवाल जिनके रह गए वे भी प्रतीक्षारत रहे, आने वाले दिनों में उनको अवसर मिलेगा। एक बार जो वंचित रह गए उन वंचितों के लिए जोरदार तालियां बोलिए। क्यों, समय बचा है क्या? खत्म हो गया। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।